एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 18 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान हम अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए देखेंगे क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं आपको पता है 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं हम टॉरस लोगों के लिए। अच्छा जी, मंडे का दिन अच्छा नज़र आ रहा है इस सेंस में कि आपने ज़िंदगी में जो स्ट्रगल की है, ठीक है, अब टाइम आ गया है कि आप उसको इंजॉय करें। उस स्ट्रगल का के साथ जो अब आपने अर्न किया है उसको आप इंजॉय करें और आप डेफिनेटली इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग हैं और तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, ठीक है। ये ग्रोथ ऐसी है कि मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं आपके लाइफ के अंदर और कुछ चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं बहरहाल। और ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने, कोई नया आइडिया भी आपके सामने आए। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। हो सकता है कि जो नया कुछ काम करना है उस हवाले से आप थोड़े से डाउटफुल हों और आपको ये, अब ट्यूसडे वाले दिन आप ये सोच रहे हो कि अच्छा पहले ही 3-4 चीज़ें शुरू की हुई हैं, पहले ही यहाँ पे अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ है, सो आई शुड नॉट गो फर्दर। और ये भी हो सकता है कि आपको ये महसूस हो रहा हो कि जितनी ज़िंदगी के अंदर आसानी है, लेविशनेस है, ठीक है, मुझे उसके साथ रहना चाहिए। कोई नया तजर्बा करने की बजाय और जो चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास हैं उनको लूज़ करने की बजाय बेहतर है कि मैं थोड़ी देर अभी यहीं पे रुकूं। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि मंडे का दिन ऐसा हो जहाँ पे आप अपने आप को रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में अकेला फील कर रहे हो, लोनलीनेस है, लेकिन यू आर नॉट विलिंग टू स्पीक टू समवन, यू आर नॉट विलिंग टू शेयर दिस लोनलीनेस विथ एनीबडी। और आप ट्यूसडे वाले दिन भी खामोश हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स अपने तक रखने के ऊपर जो है वो कायम है आप। मैजिशियन का कार्ड है। अब यहाँ पे मैनिफेस्टेशन जो है वो एट प्ले है और कुछ ऐसा जो आप नया अचीव करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आप नया बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जहाँ पे आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। यू आर थिंकिंग अबाउट दैट एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग। कुछ ना कुछ मैजिक है जो कि यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है एंड यू आर लुकिंग वेरी पावरफुल ओवर हियर। 5 ऑफ कप्स है। मुझे ये लगता है कि आप उन लोगों में से हैं, या ये रीडिंग का मैसेज ख़ास तौर पे उन लोगों में से के लिए है जो फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में तो अच्छे हैं या सोशली स्टेबल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि अभी आप कुछ अर्सा पहले ही किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, या ये जो लास्ट ब्रेकअप आपका हुआ है उसने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। सो अब आप शायद किसी के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं हैं, ठीक है, और भरोसा जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा शटर हुआ है। एस ऑफ सोर्ड्स है। आपका माइंड जो है वो क्लियर है। ये ऐसा ही है जैसे इंसान ने अपनी बाउंड्री ड्रॉ की हुई है और अब उसको पता है कि अब उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी गलतियाँ पहले की हैं जो अब नहीं दोहरानी है। ये भी हो सकता है कि ये बात जो है, एस ऑफ सोर्ड्स की बात जो है, बिल्कुल ऑल टुगेदर एक ऐसी बात हो जो कि पिछले किसी दिन से रिलेटेड ना हो और कुछ ऐसी बात जो कि आपको खटक रही थी, कोई ऐसी बात जो कि बैक ऑफ द माइंड थी, वो अब आपके कॉन्शियस माइंड में आती हुई नज़र आ रही है। कोई पर्सन जो है आपके अराउंड मौजूद है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपकी एनर्जी से बिल्कुल हटा हुआ पर्सन ये नज़र आ रहा है। आप जितने ज़्यादा रिलायबल स्टेबल लाइफ गुजारना चाहते हैं, ये पर्सन उतना ज़्यादा एथलेटिक हो सकता है, बड़ा पारे की तरह का, अभी यहाँ है अभी वहाँ है। इनके आइडियाज़ भी इसी किस्म के हैं। जो बात इनके जहन में आई बस उठ के उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया या उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया और बड़े एक्टिव लाइफ गुजारने वालों में से हैं। लेकिन इनका एक मसला, यही चीज़ें सब पॉजिटिव हैं तो यही चीज़ नेगेटिव भी है कि ये टिक के नहीं बैठेंगे। तो ये लोग जो है रिलेशनशिप में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, ये भी बात समझने की ज़रूरत है। और फूल का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। लाइफ में यहाँ पे अब आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ नया रिस्क लेना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये आपको ट्रिगर कर रहा है कि कुछ ओके मुझे भी कोई रिस्क लेना चाहिए। हालांकि हफ्ते के स्टार्ट में 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बिल्कुल एक
क्लोज्ड एनर्जी के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे आके आपने सोचना शुरू कर दिया है ओके व्हाई नॉट टू ट्राई वन मोर टाइम। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास वर्गो का। देखते हैं कि क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड में 18 मार्च से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे हर दिन के लिए कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे वर्गो लोगों का दिन जो है वो काफ़ी फास्ट एक्टिंग नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि कुछ इस तरह की सूरत हाल रहे जहाँ पे आपको कोई फ़ैसला लेना है, कुछ चूज़ करना है, कुछ डिसीजन बनाना है और उसके हवाले से आप मुख्तलिफ़ लोगों से इंफॉर्मेशन के लिए कॉल्स कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन के लिए ईमेल्स कर रहे हैं और वो उनके जवाब आ रहे हैं और अब आपको फटाफट उनको पढ़ के और सब मतलब थोड़ा ज़रा बिज़ी टाइप का दिन जो है वो नज़र आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ फ़ैसला लेना है, वो यहाँ पे भी रिप्रेजेंट हो रहा है। आप एक से ज़्यादा जगहों पे अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के ऊपर आपका फ़ाइनल फोकस होना चाहिए शायद वो अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया और ट्यूसडे का दिन भी आप बस सब चीज़ों को इकट्ठा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि कोई जगहों पे आपने या कुछ एरियाज़ में या कुछ लोगों के साथ आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है और यू आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रिज़ल्ट फ्रॉम देयर, लेकिन वो आ नहीं रहा है और अब आप इंतज़ार के अंदर जो है वो बहरहाल बैठे हुए हैं। तो ये जो आपने काम किया हुआ है या ये जो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हुई हैं, इसमें ये ज़रूर है कि आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया, आपने अपनी एनर्जी, अपनी मनी आपने यहाँ पे लगाई। रिज़ल्ट में डिले ज़रूर है, लेकिन बहरहाल ये पॉजिटिव एक रिज़ल्ट होगा और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से बात 8 ऑफ पेंटिकल्स पे चले गई है। ये हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट जो है अब मतलब आपने कंप्लीट तो करके दे दिया है, लेकिन अब आप उसको दोबारा से रिफ़ाइन कर रहे हैं या कुछ ना कुछ उसमें से मिस्टेक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर ये मैथ्स के हवाले से, काउंटिंग के हवाले से या कुछ इस किस्म का काम जिसके अंदर नंबर्स शामिल हैं, ठीक है, आप दोबारा रीचेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप जो भी आपने प्रोजेक्ट फाइल जो भी डिटेल आपने पेपर वर्क किया था आप उसको ही दोबारा से एडिट करके दोबारा मज़ीद बेहतर बनाने की। इवन ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है लैंग्वेज को, जो भी आपने लिखा है या जो भी आपने बनाया है उसकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, 8 ऑफ पेंटिकल से बाद 8 ऑफ कप्स के ऊपर जा रही है। डिसअपॉइंटमेंट है इधर फ़िज़ा में और थोड़ा आप हो गए हैं इस बात पे कि भाई सब कुछ ठीक किया हुआ है, इतना अरसा भी हो गया है, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, कैसे होगा, किस तरह से होगा। ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ा डिसहार्ट कर रही है। अच्छा, हाई प्रीस्टेस की मौजूदगी यहाँ पे हमें ये बता रही है कि आप कहीं किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं जो कि बिहाइंड द सीन जो हो रहा है उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे। ये अकल्ट के हवाले से भी कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट वो भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर ये मतलब आपके कोई डिपार्टमेंट का है जहाँ पे आप काम करते हैं उस हवाले से कुछ है, या रिलेशनशिप में भी है अगर, तो कोई ऐसा पर्सन जो कि उस डिपार्टमेंट को ऑलरेडी जानता है या कोई ऐसा पर्सन जो कि उस पर्सन को जानता है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, तो आप उनके पास जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे, क्या, कब जवाब आएगा, कब कुछ बात पता चलेगी। और फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। मुझे ये लगता है कि ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। एक चार्म है इस पर्सन के अराउंड, फायरी किस्म की पर्सनालिटी है और ये भी हो सकता है कि सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे लोग इन चार्म जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं और लोग इनकी तरफ देखते हैं और इनको महसूस करते हैं कि इनकी खूबसूरती को, इनकी इंटेलिजेंस को। इट्स नॉट दैट कि खाली शक्ल अच्छी है, अकल भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ना इस पर्सन के अंदर। तो आप भी इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और हो सकता है कि फिर आप इनके साथ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो संडे वाले दिन। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और थर्ड अर्थ साइन मेरे पास है कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के पास
क्या मामला है इस वीक में जो कि अहम रहेगा, जिसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। 7 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी, हर दिन के लिए एक कार्ड होगा जो कि उस दिन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, पेज ऑफ कप्स। चलें जी, ऐसा लगता है कि अपॉलॉजी जो है वो कहीं से आ रही है, आई एम सॉरी या आई लाइक यू टाइप कोई भी बात इस किस्म की होती हुई नज़र आ रही है। और ये कोई ऐसा पर्सन है जहाँ जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे इस किस्म की बात कहेंगे, और आपने इंटेंशनली आप खामोश हुए हैं कि जब तक मुझसे ये बात नहीं कही जाएगी मैं आगे बात नहीं करूँगा या करूँगी। हमिद का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब आप इस सारी सूरत हाल को एवेल्युएट कर रहे हैं कि भाई ये जो सॉरी आई है ये कितनी वर्थ इट है, या ये जो इनका एक्सप्रेशन है ये कितना ज़्यादा अहम हो सकता है या कितना ज़्यादा ट्रूथफुल हो सकता है। यू आर थिंकिंग इनसाइड योर हेड। एम्प्रेस का कार्ड है, ये आप हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। और चूँकि मैंने ये कहा कि आपने इंटेंशनली खामोशी इख्तियार की हुई है, इंटेंशनली आप बात नहीं कर रहे, आप एक ऐसी स्टेज के ऊपर हैं जहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, चीज़ों को और सब मामलात को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, रादर देन रनिंग आफ्टर समवन। आप चीज़ों को, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो आफ्टर थिंकिंग फॉर अ डे यू कैन से, आप उसके बाद अपनी फुल ग्लोरी के साथ नज़र आ रहे हैं वेंसडे वाले दिन। और हो सकता है ये मेरी फीलिंग है जो भी मुझे महसूस हो रही है, हो सकता है वेंसडे वाले दिन आप अपनी कोई बहुत अच्छी सी पिक्चर जो है वो अपलोड कर दें फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, इवन व्हाट्सएप के ऊपर, जहाँ पे आपकी अट्रैक्टिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आए, और वो पर्सन जिसने आपको सॉरी बोला है वो भी दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाएं कि भाई, और वो देख लें फिर मामलात जो हैं वो सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। कोई छोटा मोटा जर्नी भी हो सकता है थर्सडे वाले दिन जो रहे, करना पड़े आपको या आप करें, लेकिन मेटाफोरिकली भी ये बात हो सकती है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके ताल्लुकात या आपका जो मसला, जो भी प्रॉब्लम यहाँ चल रहा है जिसकी वजह से आप इस एनर्जी के अंदर हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप तो अपने तौर के ऊपर फील कर रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो रिज़ॉल्व हो रही है, या सिचुएशन जो है वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक तो ठीक चल रही है, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये इतना ज़्यादा होपफुल ना हो। सिमिलरली ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको सिचुएशन तो रिज़ॉल्व होना शुरू हुई है, लेकिन आप थोड़े ना डिसहार्टेंड हैं, आपको लगता है कि अब मामलात वैसे नहीं रहे हैं, चीज़ें वैसी नहीं रही हैं, अब वहाँ पे बात नहीं रही है, अब उस तरह की सूरत हाल नहीं रही है, और अब काफ़ी कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। ये फीलिंग जो है, फीलिंग ऑफ लॉस, नॉस्टैल्जिया, अच्छे दिन गुजर गए हैं, बस अब कुछ भी नहीं बाकी रहा है, दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग जो है वो यहाँ इस कार्ड के साथ मौजूद है। मैजिशियन का कार्ड है, कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड रहेगी सैटरडे वाले दिन, और बात बड़ी खुल के होगी। अब जो भी बात होगी खुल के होगी, अब जो भी एतराज़ होगा खुल के बताया जाएगा, अब जो भी डिमांड होगी खुल के की जाएगी। और उसके बाद 7 ऑफ कप्स हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं आपके सामने जो कि मौजूद हैं, और ये भी हो सकता है कि आप दूसरे पर्सन को ये भी रियलाइज़ कराएं कि भाई हमारे पास बहुत लोग हैं, आप इतनी ज़्यादा जो ये, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस को पेज जो है वो क्या दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता ना। और एम्प्रेस के साथ फिर मैजिशियन का होना ये बता रहा है कि बीइंग अ कैप्रिकॉर्न पर्सन यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जो कि तीनों मेजर्स हैं और तीनों आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रांगली आप सामने आ रहे हैं, और जो भी ये यहाँ पे क्लैरिटी अगर किसी तरह की नहीं है तो वो वीकेंड के ऊपर हर चीज़ जो है वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, और हर बात जो है वो खुल के होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।